हल में आप क्या कहते हो कि जो अपवर्तनांक n दिया है, n कितना दिया है 1.5 वाले कांच के प्रिज्म का कोण, प्रिज्म कोण दे रहा है। प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं बेटा? कैपिटल ए से लिखते हैं। और ए बराबर क्या दे रहा है? 60 अंश। तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निकालना है। तो अल्पतम विचलन कोण को हम किससे लिखते हैं? डेल एम से। किससे लिखते हैं? डेल एम से। इसी डेल एम का हमको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो ये 3 वैल्यू दिया हुआ है। एक वैल्यू आपको पहले से दे रखा है sin 49 बराबर 0.75। तो ये प्रश्न में मान दिया हुआ है और जो मान दे रहा है प्रश्न में वो नोट कर लेंगे। उसके बाद फटाफट हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और फिर सवाल को हल कर लेते हैं। तो कहेंगे हम जानते हैं कि n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 साइन a प्लस डेल एम बाई 2 साइन a बाई 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इसको याद कर लीजिएगा। और ये बल्कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इस प्रश्न को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे n का मान दे रहा है 1.5, सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। तो साइन a की वैल्यू हमारे पास है कितना? 60 अंश, प्लस इसी डेल m की हमको वैल्यू चाहिए थी जिसको अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पे साइन a की जगह पे क्या रखेंगे? 60/2। सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको इससे काट सकते हैं तो 30 दूना 60, ये हो जाएगा आपका 1.5 या ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन, ये काटोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 30। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1.5 बराबर ये हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस डेल एम बटे में 2। और इसका देखिए इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा साइन 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 गुणे ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस डेल एम बटे में 2। ये डिवाइड करोगे ये हो जाएगा आपका 0.75 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बटे में 2। एक चीज हमको ध्यान देना होगा कि देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है? 0.75 किसकी वैल्यू है? साइन 49 की। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 0.75 की जगह पे क्या रख सकते हैं? साइन 49 डिग्री। और ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल एम बाई में 2। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये बच जाएगा हमारे पास 49 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल एम बटे में 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 98 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल एम। डेल एम की हमको वैल्यू चाहिए तो डेल एम को लिख लेते हैं ऐसे और 60 को ट्रांसफर करेंगे तो 98 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका? 8 और 3। तो डेल एम इज इक्वल टू कितना, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 38 डिग्री। ठीक है, यही वैल्यू हमको फाइंड करना था, अल्पतम विचलन कोण फाइंड करना था। तो